नाम जब मन के गंदे भाव को जलाता है, जो पापाचरण तुम्हें जलाता रहा है, तुम्हें दुर्गति पहुंचाता रहा है, उसी को जला रहा है। अब चुपचाप सह करके, अगर सहत सहत बाढ़ भगत गृह तन गुरु हित गार, बस जैसे दवाई है, हमें बहुत गर्मी भी पैदा करती है, कड़वी भी लगती है, असहनीय, पर हम खाते हैं, पैसा दे के खाते हैं, क्योंकि मुझे रोग नष्ट करवाना है। ऐसे भवरोग नष्ट करना है तो मुझे अभी तो जलाएगा, आगे चलकर वो आनंद देगा कि जैसे हम आपको कह रहे हैं ऐसे आप दूसरे को कहोगे। पर यह है कि अब समय, जैसे इससे कहा ना, दीर्घ काल तक, अब पहले जलाएगा, फिर देखना धीरे धीरे फिर वही जलन रोने में बदल जाएगी। प्रभु मिल रहे, कब तक मिलोगे, जीवन की शाम होने जा रहे, कब मिलोगे नाथ। और चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन हो, प्रभु से मिलने का मन आने। अभी देखो भोगों से मन है, और जब मन पवित्र होगा तो प्रभु, और ऐसा भाव आने लगेगा जैसे जैसे नाम जप कर रहे हो, जैसे आंख मूंदे तो ऐसा लगता है कुछ पर्दा है पर कोई खड़ा है। जैसे पर्दे के पीछे कोई खड़ा हो तो पहले ऐसे आभास होता है भगवान का, फिर धीरे 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 पर्दा हटना शुरू होता है, भगवान का जब साक्षात्कार हो जाता है, जीव परम पद का अधिकारी हो गया। अब लगे रहो, इतना मान के, जैसे डॉक्टर से आपको हो जाए यार दवाई बहुत कड़वी है, हमें बहुत गर्मी पैदा, बोले यही एक दवा है आपके रोग के लिए, यही दवा है, आपको तो खाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही मुझे जलन भी हो तो मुझे सहना पड़ेगा। अगर हम सह गए ये जलन तो सदा सदा के लिए जलन मिट जाएगी, और अगर नहीं सहे तो जलन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पापाचरण होंगे तो फिर हमारी जलन बढ़ती चली जाएगी। ये जलन जरूरी है, हृदय को ये पवित्र करती है। तो नाम जब जब तो एकदम अच्छा नहीं लगेगा, एकदम ऐसा लगता है यार इसे बंद करो और कुछ भी कर लो, हाँ ऐसा लगता है ना। तो वो वही मन को, जो मन हमको गंदी बातों में, देखो मन ने कितनों को जेल पहुंचा दिया, मन ही ने तो पहुंचाया है। मन ने कितनों की ऐसी दुर्गति कर दी कि पूछो मत, जिंदगी खराब कर दी। मतलब कितने लोग अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं, मन की ही तो खराबी हो गई ना। तो मन को ठीक करना ये नाम जप ठीक करेगा, जलाएगा। जितना नाम जप करोगे, देखो आप जब नाम जप शुरू करोगे तो गंदी गंदी बातें निकलती हैं, वो आ नहीं रही। आपको लगेगा इतनी गंदी बात तो हम वैसे नहीं सोचते जितनी इस समय नाम जप के समय सोचवा रहा है। सोचवा नहीं रहा, वो गंदगी जो जमा है अब वो निकल रही मन के अंदर से, अनेकों जन्मों की गंदगी जितना नाम जप करोगे वो निकलती दिखाई देती है। और जो कच्चा साधक होता है, सत्संग नहीं मिला तो सोचता है इतना गंदा तो हम सोचते भी नहीं, जहां भजन में बैठो सोई गंदा आने लगता है। नहीं, आने नहीं लगता, जहां भजन में बैठो सोई गंदगी जाती निकलती है बाहर, निर्मल मन होने लगता है धीरे धीरे। पर खूब अच्छे से नाम जप करे तब। महाराज जब नाम जप करते हैं, जब आनंद आता है तो लगता है कि मेरे नाम जप बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़ी कृपा है, कृपा है। जब नाम जप आनंद नहीं आता तो लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस जैसे जब आनंद नहीं आता। नहीं नहीं, आनंद आवे ना आवे हमको दवा की तरह खाना है, और हमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। मनुष्य जन्म में ही तो सब कुछ करने की सामर्थ्य है, सुअर कुत्ता तो भजन नहीं करेगा है, भजन तो मनुष्य में। हम हारे ना, ये मन हमको कहता है कि अब हमसे नहीं होने वाला भजन, तो कहते तुम मत करो, हम करेंगे, राधा 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 राधा। मन नहीं कहेगा चलो थोड़ा मनोरंजन, नहीं, राधा राधा राधा। मन को जिसने मार लिया हो गया भजन। नहीं, 2 साल से आपके बल से लगे हुए महाराज जी। बहुत कठिन है मन को मारना। वो अपने पे आ जाए तो हमारी निंदा करवाने लगेगा आपसे। कुछ हुआ आज तक, कुछ लाभ मिला, वो आपको ऐसे प्रमाण दिखाएगा, तुमको क्या मिल जाएगा। ऐसे मन प्रमाण दिखा के भजन से हटा सकता है, ये बहुत बेईमान है। हमारी दुर्गति अभी तक इसी मन ने की है। आज वो सत्संग के घेरे में फंसा है तो इसलिए राधा राधा जप रहा है, लेकिन ये मत समझो कि फंस गया है, वो फौरन फंसा देगा आपको, निकल जाएगा। इसीलिए निरंतर यहाँ पे वृंदावन में आपके दर्शन और वृंदावन के दर्शन है तो हम आते रहते हैं। हाँ, आते रहोगे, बैटरी चार्ज होती रहेगी, नाम में रुचि बनती रहेगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे नाम जब घंटे 2 घंटे किसी काम में व्यस्त हो गए और फिर वो रुक गया या किसी काम में ध्यान इतना लग गया तो मन जलन होती है कि मैंने 2 घंटे क्यों रोका या कैसे रुक गया। वैसे ये बहुत बढ़िया बात है, देवर्षि नारद जी कह रहे तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का नाम छूटे तो जलन होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। पर बहुत अगर यही अभ्यास चलता रहा तो धीरे धीरे आप इतने सावधान हो जाएंगे कि हर कार्य में आपका नाम चलेगा, आपसे नाम नहीं छूटेगा। पर वो आगे चलकर, अभी ये स्थिति नहीं है जी।
नाम जब करते करते या कभी किसी काम में लग जाता है, छूट जाता है, फिर उसके बाद है ना याद आ जाता है, तुरंत दोबारा वापस चालू कर देते हैं नाम जप। हाँ, तो हमने बताया है कि जो समय नाम जब हम नहीं कर पाए, उस कार्य में लगे रहे, वो कार्य को भी हम भगवान को समय सहित समर्पित कर दें। कि जैसे 8 बजे से 10 बजे तक प्रभु आपका भजन नहीं हुआ, पर ये कार्य हुआ, ये कार्य भी आपकी ही सृष्टि का है, तो ये भगवान ने आदेश किया यत करो, जो करो, तो हे भगवान 8 से 10 बजे तक का ये समय आपके चलो। तो इससे क्या होगी, आपकी भक्ति बढ़ेगी, इससे क्या होगा, आपका पुण्य बढ़ेगा, इससे आपको सुख मिलेगा, इसका फल मिलेगा, कार्य भी आपका हो गया और उसका फल भी आपको मिलेगा। देखो भगवान की भक्ति में लाभ ही लाभ है। जैसे आपने आज ठाकुर जी को अमुक वस्तु का भोग लगाएंगे, तो अब आपने पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, खीर बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाई। अब ठाकुर जी का भोग लगा, पुण्य हुआ और आपके पाप नष्ट हुए, भोजन आप ही को पाना है। और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाते, वो प्रसाद आपके सारे दुखों का नाश करेगा और पुण्य ऊपर से हो गया। ऐसे बनाया खाया वो बात अलग हो गई, भगवान का भोग लगा के पाया तो वही पुण्य बन गया, वही आपके सुख का हेतु हो गया। कर्म आप अपने लिए कर रहे हो, लेकिन वही कर्म भगवान को समर्पित कर दिया तो वो आपको भगवत प्राप्ति कराएगा और सारे दुख मिटाएगा। भक्ति में कोई घाटा है क्या, इसमें लाभ ही लाभ है। कर्म आपका, भोग प्रसाद आपका, भगवान कोई पा थोड़ी जाते हैं, वो तो समर्पित कर दिया, थोड़ी देर बाद अपने पाते नहीं पाते, लेकिन उसका पुण्य हुआ, पक्का पुण्य मिलेगा, उसका आपको लाभ मिलेगा उसका, और भगवान कृपा करेंगे वही आपकी भक्ति बढ़ाने वाला बन जाएगा। तो इसलिए हम हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दें और कोशिश करें कि 2 घंटा खाली तो ना जाए, बीच में 4 ही 5 बार राधा बोल दे, हर 15 मिनट में 10 मिनट में ऐसा अभ्यास बना, राधा ऐसी याद तो आ जाए। 1-1 घंटा भूल जाए तो बहुत कमी है। हमें लगता है हमको और अपने मन को मजबूत करना है कि यार 15-20 मिनट में एक बार तो राधा बोल सकते हैं ना, एक बार कोशिश करो। नहीं, हाँ, कि 15 मिनट में एक बार राधा, चाहे जितना हम एकाग्र काम कर रहे हो, एक बार चुपके से राधा बोल लेंगे। तो अगर हम 2 घंटे में 2-4 बार राधा बोला, पूरा समय समर्पित कर दिया, तो भजन ही माना जाएगा। गुरुदेव, शुरुआत में अहम आ जाता है और मोह जागृत हो जाता है कि जैसे शुरुआत करते हैं तो कुछ टाइम अरसे के बाद क्या होता है, अहम आना। नहीं, वो तो जो चीजें, जैसे तालाब में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब एक हाथी उतरे तो कछुआ और मछली जितने सब बाहर आएंगे ना, तो ये नाम बलवान हाथी है। जब हम भजन शुरू करते हैं ना, तो जितनी गंदगी होती है, अहंकार भी गंदगी तो है ना, मोह ममता भी तो गंदगी है ना, वो सब निकलना शुरू होते। हमको कोई घबराने की जरूरत नहीं, हमको बस नाम शुरू रखना है, वही निकाल देगी, वही सब पवित्र कर देगी, वही हमको निर्विकार कर देगी। आप नाम जब केवल करते रहिए, जैसे सरोवर बड़ा शांत दिखाई दे रहा है, आपको कुछ नहीं, एक हाथी घुसे उसमें अंदर तो जे हुई वो हलचल मचाएगा, तो ही सब कछुआ मछली सब बाहर निकलेंगे ना। तो मन रूपी सरोवर अभी हमको दिखाई दे रहा है कि बड़ा शांत है, और जब नाम रूपी मत वाला हाथी घुसा तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यही सब बाहर निकलेंगे, कूड़ा करकट। तब साधक डरता है कि यार हम दिन भर लगे रहते हैं तो इतना गंदा नहीं आता, लेकिन जब भजन में बैठो तब इतनी गंदगी। तो इसलिए भजन में, क्योंकि अब नाम मथन कर रहा है, अंदर गंदगी को बाहर निकाल रहा है, तभी तो निर्मल हृदय होता है आगे चलकर। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। ये सब गंदगी, चाहे काम की हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे लोभ की हो, चाहे मोह की, चाहे मद की, चाहे मत्सर की, ये 6 दोष हैं। इसी में आपने जैसे अहंकार ममता कहा ना, तो ये 6 दोषों में 2 दोष ये हैं। तो ये 6 दोष हैं, ये षड विकार जित अनग अकामा, 6 दोषों पर विजय प्राप्त कराता है ये नाम। तो ये इन्हीं के सब कूड़ा करकट निकलेंगे जो हमने पीछे किए, और जो जन्म जन्मांतरों में। तो ये एक ऐसी चिप है मन कि अनंत जन्मों का पूरा चित्र सहित इसमें भरा हुआ है, पूरा चित्र सहित। अब नाम जब उसको पूरा डिलीट करेगा। अब ये एक एक मैसेज डिलीट होता है, ये एक दबाव पूरा डिलीट हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, एक एक मैसेज। तो अब जैसे काम के मैसेज 1 करोड़ हैं गंदी बात के, तो वही मैसेज है काम के। तो आप नाम जब कर रहे हो, मिट रहा, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा है, तो आप ये तो देख नहीं पा रहे कि चौथा है। आपको लग रहा है 10 महीने से वही आ रहा है। तो 10 महीने से वही इसलिए आ रहा है कि लाखों वो तो मिट गए, लाखों मिट गए। अब कितने हो ठाकुर जी जाने उसमें, लेकिन एक काम के अगर करोड़ मैसेज है तो करोड़ बार वही आएगा आपके सामने, करोड़ बार। हर नाम उसको डिलीट कर रहा है, उसको मिटा रहा है। आपको ये सोचना है। अगर आप समझ नहीं पाए तो आपको लगेगा कि यार हम 10 महीने से जप रहे हैं वही काम की बात, वही काम की बात, तो 10 जन्मों से वही काम की बात करते चले आए, तो वही सीन भरी उसमें।
वही सीन बार बार निकलेगी, वही गंदी, और इतनी गंदी बात आपके मन में आएगी कि जो सोच नहीं सकते, क्योंकि वो सब भरा हुआ है गंदगी, सड़न, वो सब निकलेगी। ऊपर से चिकना है और अंदर से मवाद भरा है, ऐसा है हमारा मन। ऊपर से तो इतना बढ़िया स्वच्छ साफ, और अंदर देखो तो गंदगी गंदगी भरी। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो इतना गंदे काम करवा सकता है ये, कि जो खुद सोचकर तुम्हें लगेगा कि अब हम क्या करें, इतना गंदा करवा सकता है कि आप खुद सोच के ग्लानि में करेंगे कि छी, इतना गंदा कर सकता है। वही गंदगी नाम निकालता है। जब नाम जाता है तो ये गंदगी बाहर निकलती है, तो साधक देखता है अरे ये तो कितना मन गंदा चिंतन कर रहा है, तो जब भजन में बैठो तब गंदा हमसे नहीं होने वाला। नहीं, घबराओ मत, काम शुरू है, गंदगी निकल रही, निर्मल जहां मन हुआ तो भगवदा आनंद छा जाएगा, आप आनंद देने वाले बन जाएंगे। सातरत सातरत सा लोकान तारयति, इसलिए डरो मत, घबराओ मत, बहुत अच्छा मार्ग है और घाटा कुछ है नहीं भाई इसमें, कि 1 लाख रुपया लगाया कोई लाभ तो मिला नहीं, रुपया वाली बात तो है नहीं। रुपया कमाओ खाओ आप, नाम जप की बात है। जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा मन आए तो 1 रोटी किसी को दे दो, नहीं आए तो आप राधा 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 राधा, सब कुछ इसी से हो जाएगा। गुरुदेव, जैसे हम नाम जप करते हैं और अहम सूक्ष्म अहम भी अपने अंदर ना बने, तो उस वजह से नाम जप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। हाँ, वो बात तो हम अलग है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना कि मेरे अंदर अहंकार आ रहा है, मेरे अंदर काम आ रहा है, मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, वो दवा है, वो सब ठीक कर लेगा। नाम और नामी अभेद है ना, तो हम जैसे राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि जप रहे हैं, तो भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं, हमको कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर हम गिर भी पड़ेंगे तो भगवान हमें बचा लेंगे। जो हमें अनुभव होते हैं उसकी सत्यता का प्रमाण कैसे मिलेगी? ये सत्य अनुभव हो रहे हैं, ये हमारी जैसे बिल्कुल हमारे माया रूप है जैसे ही। एक बात बच्चा ये समझने की, अभी तो अनुभव कोई ऐसे है ही नहीं तुम्हारे पास, लेकिन जैसे हम पेट में कवल पा रहे हैं तो हमको हर कवल का अनुभव हो रहा है कि हमारे पेट ही में जा रहा है, और हर कवल हमारी क्षुधा निवृत्ति करता जा रहा है, तुष्टि पुष्टि करता चला। और जब हम भर जाएगा पेट तो हमें किसी और से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर आएगा कि यार हमारा काम हो गया है। हाँ, तो वो जो सत्य वस्तु का अनुभव हो, वो किसी बाहरी से प्रमाण नहीं हो, जाने मोरी छाती ले अपने, हाँ अपने मन को शांति मिलती है। हाँ, वो जो आपको लाभ है, जैसे एक भाई ने बताया कि इनका हृदय जलता है नाम के समय, तो केवल जलता ही नहीं है, कभी कभी आपको इतना उत्साह और आनंद भी देगा कि तभी तो आप जप पाएंगे। कभी जलेगा तो कभी कभी आपको लगेगा यार धन्य भाग हमारे कि हमको संत समागम मिला, हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं। नहीं तो संसार में पूरा पूरा दिन लोग कैसा जीवन गंदा व्यतीत करते हैं, भगवान ने बड़ी कृपा की जो हमें भगवान नाम जपने को मिल रहा। ऐसा कभी अनुभव भी होगा, ऐसा नहीं कि केवल जलाते ही रहे, दोनों काम होता है। अगर वो कुम्हार जो है मटकी को ऊपर से पीटता है तो अंदर से हाथ भी लगाता है, आप देखना, हाथ लगा के दुलार। तो नाम भगवान ऐसा नहीं कि केवल जलाते ही रहेंगे, आनंद भी देंगे। आता महाराज जी, पर अंत में मन लालची हो गया, अंत में मन ना लालची थोड़ा हो गया है, और जरूर हो जाना चाहिए, तभी तो नाम जप और चलेगा। कहता कि सारा दिन उस आनंद में डूबा रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही तभी हमारा भजन बढ़ता है। बहुत अच्छे बच्चे हो और हम सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि सब नए नए खूब भजन मार्ग में लगो, अच्छे आचरण करो, बुरे आचरण छोड़ो, यही हमारी समाज सुधर जाए तो सब सुधर गया।